Hello friend, Assalamu alaikum. My name is Abdul Malik. Hope you all will be fine. Today we will study about package diagram. अब जो हमारे पास पैकेज डायग्राम है वो क्या है? अब हमने क्या करना है, ये एक यूनिफाइड मॉडलिंग लैंग्वेज है जो क्या करती है, पैकेजेस और उनके दरमियान डिपेंडेंसीज से क्या करता है, एक मॉडल बनाता है। अब जैसे हमारे पास कोई भी प्रोजेक्ट है, हमने क्या करना है, उसको शो करवाना है कि हमारा बेसिकली प्रोजेक्ट के अंदर है क्या क्या चीज़, या उसके अंदर जो हमारे पास क्या है, लार्ज या ऐसी चीज़ जिस पे हम क्या करना चाह रहे हैं, फोकस करना चाह रहे हैं। तो ये क्या है, इन सारों का हम सिंपल ये कह सकते हैं, जो भी हमने प्रोजेक्ट बनाना है या डायग्राम बनानी है या जो हमारा सिस्टम है उसका जो स्ट्रक्चर है और उनके जो सब सिस्टम है या जो मॉड्यूल्स है उनके दरमियान डिपेंडेंसीज, उनका रिलेशन शो किसके थ्रू किया जाता है, पैकेज डायग्राम के थ्रू। अब ये हमारे पास क्या है, कुछ सिंबल्स हैं जिनकी वजह से या जिनकी हेल्प से हम क्या करते हैं, पैकेज डायग्राम बनाते हैं। अब ये हमारे पास क्या है, असेस, डिपेंडेंसी, इंपोर्ट, नोट, इस तरह हमारे पास क्या है, ये सारे। अब इनके अंदर थोड़ा सा डिफरेंस है, ये जो हमारे पास डिपेंडेंसी है इसके अंदर डॉटेड एरो है, दूसरा क्या है वो भी डॉटेड एरो से ही डिनोट हो रहा है, बट क्या है उसके ऊपर एक वर्ड यूज हो रहा है, जैसे ये हमारे पास क्या है ए। सेम इसी तरह इंपोर्ट के लिए आई, रियलाइजेशन के लिए आर, कॉन्स्ट्रेंट के लिए ये हमारे पास ब्रेसेस यूज हो रही हैं, उसके बाद मर्ज के लिए एम का साइन, पैकेज, सब सिस्टम, ये हमारे पास क्या है, कुछ सिंबल हैं जिनके थ्रू हम क्या कर सकते हैं, पैकेज डायग्राम बना सकते हैं। जैसे सिंपल हम डीएफडी बनाते हैं, डाटा फ्लो डायग्राम, तो उसके अंदर भी हम क्या करते थे, इनपुट के लिए, आउटपुट के लिए हम कुछ सिंबल्स यूज कर सकते थे। तो इसमें भी क्या है, हम अपने डाटा के रिलेशन को शो कराने के लिए हम क्या करते हैं, ये सारी चीजें यूज करते हैं। अब जो हमारे पास क्या है, यूएमएल पैकेज में जो हमारे पास कुछ सिंबल्स हैं, अब जैसे हमने प्रीवियस पढ़ा था असेस, डिपेंडेंसी, उसके बाद इंपोर्ट, उसके बाद क्या है, मर्ज। अगर हमारे पास क्या है, कोई भी एलिमेंट्स क्या हुआ है, उसका जो रिलेशनशिप है अगर वो क्या है, इंपोर्टिंग के साथ है किसी भी फाइल का, तो हम क्या करते हैं, उसको असेस कर सकते हैं, तो उसका हम क्या कर देंगे, सिंपल रिलेशन शो कर देंगे। अब दूसरा हमारे पास डिपेंडेंसी। अब क्या है, एक चीज़ दूसरी चीज़ के बगैर नहीं रह सकती, तो उनके क्या है, अब या एक काम जो है वो इनकम्प्लीट है दूसरे काम के बगैर, तो इसलिए क्या कह सकते हैं हम, डिपेंडेंसी कह सकते हैं। और दूसरा इंपोर्ट, अगर हमारे पास क्या है, कोई भी फीचर हमारे पास नहीं है, हमने क्या करना है, किसी और पैकेज के थ्रू या कहीं और से हम क्या लेके आ रहे हैं, या कहीं और से हम क्या करेंगे, सिंपल यही है कि हम क्या करेंगे, किसी और जगह से जो डाटा ले आएंगे जो हमारे खुद के उसमें ना हो सिस्टम में, तो वो क्या होगा, इंपोर्ट होगा। उसके बाद है मर्ज। अगर हमारे पास क्या है, कोई भी पैकेज है दो, अगर हम उनको क्या करते हैं, उनको एक में चेंज करना चाहते हैं, तो हम क्या करेंगे, सिंपल उनको कंबाइन कर देंगे। इन शॉर्ट हम ये कह सकते हैं, उनको हम क्या कर देंगे, मर्ज कर देंगे। अब जो हमारे पास क्या है पैकेज, उसके अंदर हमारे पास क्या है, पैकेज बेसिकली एक ग्रुप होता है, उसके अंदर हमारे पास एलिमेंट्स होते हैं, एलिमेंट्स हो सकते हैं, उनको हम मेंबर भी कह सकते हैं, और पैकेज के अंदर कोई और पैकेज भी आ सकता है। इसी तरह हम क्या कर सकते हैं, उनको डिफरेंट टाइप के नेम दे सकते हैं, और एलिमेंट्स को सेम नेम भी क्या कर सकते हैं, अलाउ कर सकते हैं, और इनकी क्या कर सकते हैं, हम बाउंड्री भी क्या कर सकते हैं, डिफाइन कर सकते हैं। जो हमारा पैकेज के जो एलिमेंट्स होंगे वो विद इन बाउंड्री रहेंगे। उसके बाद है हमारे पास कुछ नाम दिए जाते हैं, जैसे हमारे पास क्या है, ओन एलिमेंट है, इंपोर्टेड एलिमेंट है, हमने क्या करना है, इनको नेम देते हैं, और इनकी जो हमारे पास प्रॉपर्टीज हैं, ये क्या है, आउटसाइड द जो पैकेज है वो भी क्या कर सकते हैं, यूज कर सकते हैं। अब जब हम पैकेज को शो करते हैं, तो सिंपल जो पैकेज के मेंबर हैं उनको जब शो करेंगे, तो हम क्या करेंगे, सिंपल ये हमारे पास क्या है, ये एक रेक्टेंगल शेप है, और उसके ऊपर ये एक और शेप, और उसके अंदर क्या हमने एलिमेंट्स का जो नाम है वो अभी नहीं लिखेंगे, एलिमेंट्स का नाम कैसे शो करेंगे, ये हमारे पास क्या है, सेम वही, ये हमारे पैकेज का नाम, और उसके बाद जो है हमारे पास जो उसके एलिमेंट्स हैं
या उसके जो मेंबर हैं उनका नाम दिया गया। ठीक है, जैसे ये फिर से वही, ये हमारे पास क्या है, पैकेज का नाम है और उसके बाद जो उसके मेंबर हैं उनको इस तरह शो करेंगे। ये जो हमारे पास क्या है, ये जो हमने प्रीवियस देखा था, जो सिंबल है कौन सा, सब सिस्टम के लिए जो यूज़ होता है वो कौन सा, वो ये यूज़ हो रहा है। तो हम क्या करेंगे, उसकी हेल्प से ही इनको डिफाइन करेंगे। अब नेक्स्ट हमारे पास क्या है, पैकेज। अब यहाँ पे बात की गई है नेस्टेड पैकेजेस की। अब नेस्टेड पैकेजेस क्या होता है, अब एक पैकेज के अंदर दूसरा पैकेज, दूसरे पैकेज के अंदर तीसरा पैकेज, इस तरह पैकेज विद इन पैकेज विद इन पैकेज, ये हमारे पास क्या आ जाता है, नेस्टेड पैकेजेस। अब जो हमारे पास क्या है, जैसे उसने एग्जांपल दिए, एक जावा क्या है, एक पैकेज है, उसके बाद उसके अंदर यूटिलिटीज, फिर उसके अंदर ग्राफिक्स, ये सारे क्या है हमारे पास, ये देखें ये हमारे पास क्या एक पैकेज है, उसके अंदर दूसरा पैकेज, फिर ये क्या है कुछ और चीज़ें हैं, उसके अंदर मेंबर भी हो सकते हैं, कुछ भी हो सकता है। ये क्या है हमारे पास, ये उसने बेसिकली शो जो किया वो क्या है, नेस्टेड पैकेजेस को शो किया। उसके बाद जब हमारे पास क्या है, अब हर चीज़ पैकेज के अंदर क्या है, हम उनको इख्तियारात या उसको असेस करने की क्या कर सकते हैं, वैल्यू देते हैं। वो कैसे देते हैं, अब जैसे हमारे पास क्या है, अगर कोई एडमिन है तो वो क्या है, वो ज़्यादा काम कर सकता है, किससे, यूज़र की निस्बत। अब इसमें यही है कि हमारे पास क्या है, जो पैकेज का नाम है उसके अंदर कुछ उसके क्या है फीचर्स हैं, या उसके जो मेंबर हैं। अब कौन से मेंबर कौन कौन यूज़ कर सकता है, वो हमें ये सिंबल यूज़ बताएंगे। जैसे अगर हमारे पास क्या है, प्लस का सिंबल है तो इट्स मीन जो वो हमारे पास क्या है, वो है पब्लिक। और अगर हमारे पास क्या है, माइनस का साइन है तो वो हमारे पास क्या है, प्राइवेट है। इसी तरह ये क्या है हमारे पास, अब ये इतने भी दिए, इन सब में जो क्या है अकाउंट है वो क्या है हमारे पास प्राइवेट है। उसके अलावा बाकी सब क्या है, पब्लिक है। पब्लिक पैकेज की जो क्या है मेंबर है, मतलब जो हमारे पास लाइब्रेरी पैकेज है, डोमेन पैकेज, उसके जो ये जो मेंबर हैं, जस्ट ये क्या है, ये हमारे पास प्राइवेट है, बाकी सब क्या है पब्लिक है। उसके बाद आ जाता है हमारे पास पैकेजेबल एलिमेंट्स। अब पैकेजेबल एलिमेंट्स जो क्या है, नाम दिया जाता है किनको, जो हमारे पास क्या होते हैं, पैकेज के अंदर मेंबर होते हैं। अब जो पैकेज के अंदर मेंबर होते हैं वो क्या है, अगर हम पैकेज को रिमूव कर दें तो हमारा क्या है, उसके एलिमेंट्स भी क्या हो जाएंगे, रिमूव कर हो जाएंगे। इसकी एग्जांपल ऐसे लेते हैं, जैसे हमारे पास क्या है, सपोज एक डब्बा, अगर हम डब्बे को उठा के कहीं फेंक देंगे तो उसके अंदर जो भी चीज़ें होंगी वो भी क्या हो जाएंगी, वो भी उसी के साथ ख़त्म हो जाएंगी। तो इसमें भी क्या है, जब हम पैकेज को रिमूव करेंगे तो उसके अंदर जो भी एलिमेंट्स हैं वो भी क्या हो जाएंगे, रिमूव हो जाएंगे। अब ये वही है कुछ रिलेशनशिप जो हमने प्रीवियस कुछ सिंबल देखे थे, अब इसमें क्या है कुछ उसने थोड़ी सी एक्सप्लेनेशन दी। पहला आ जाता है डिपेंडेंसी। अब डिपेंडेंसी क्या है, अब एक पैकेज दूसरे पे डिपेंड कर रहा है, मतलब अगर एक पैकेज है तो दूसरा उसकी वजह से एग्जिस्ट करे, अगर दूसरा पैकेज नहीं होगा तो अदरवाइज हमारा क्या होगा, फिर पहले पैकेज पे कुछ इफेक्ट पड़ सकता है। अब जैसे हमारे पास एग्जांपल है फिश, अगर पानी नहीं होगा तो फिश नहीं रह पाएगी। तो ये क्या है, इसका रिलेशनशिप शो करने के लिए ये डॉटेड एरो शो किया हुआ। तो ये रिलेशन शो क्या करता है कि ये फिश जो है वो डिपेंड कर रही है किस चीज़ पे, वाटर पे। सेम इसी तरह हमारे पास जनरलाइजेशन। अब जनरलाइजेशन में क्या किया, जो हमारे पास एनिमल है वो एक जनरल क्लास है। अब उसके अंदर फिश भी हो सकती है, उसके अंदर डॉग भी हो सकता है, उसके अंदर बफेलो भी हो सकता है, उसके अंदर काऊ भी हो सकता है, उसके अंदर हॉर्स, उसके अंदर कुछ भी हो सकता है। ठीक है, तो हमारे पास क्या है, ये एनिमल्स एक क्या है, जनरल पैकेज है। उसके बाद रिफाइनमेंट। अब रिफाइनमेंट क्या होता है, अब ये भी क्या करता है, डिफरेंट पैकेजेस का रिलेशनशिप शो करता है। अब इसमें यही होता है कि हमारे पास क्या है, एक पैकेज है उसके अंदर एलिमेंट्स और जो दूसरा पैकेज है उसके एलिमेंट्स क्या हैं, दोनों ऑलमोस्ट सेम है, बट क्या है, एक के जो एलिमेंट्स हैं वो ज़्यादा एफिशिएंट हैं, एक के एलिमेंट्स क्या हैं, ज़्यादा एफिशिएंट हैं। तो हम क्या कर सकते हैं, उनको भी यूज़ कर सकते हैं। इस तरह का जो प्रोसेस होता है उसको हम क्या कर सकते हैं, रिफाइनमेंट कहते हैं। अब उसके बाद क्या है, मॉडल। मॉडल क्या है, हम जो सिस्टम बना रहे हैं उसका
व्यू को कैप्चर करना, जो बना रहे हैं उसकी जो मतलब हमें अपने सिस्टम की झलक दिखना, तो वो हम किसके थ्रू करते हैं, वो एक मॉडल पैकेज लेते हैं उसके थ्रू। अब जो मॉडल पैकेज है उसके क्या है, ये उसकी कुछ रिप्रेजेंटेशन है, इसके थ्रू हमें पता चल जाता है कि हमारे पास क्या है, जो पैकेज है वो हमारा क्या है, मॉडल है। अब ये सेम क्या है, वही हमारे पास मॉडल है। अब उसके अंदर जो हमारे पास पैकेजेस हैं या जो हमें वो सर्विसेज प्रोवाइड कर रहा है वो ये है। ये हमारे पास क्या था, मॉडल का नेम, ये मॉडल जो पैकेज था उसका नेम, और उसके अंदर जो हमारे पास क्या है, बाकी जो वो सर्विस प्रोवाइड कर रहा है या उसके अंदर जो और पैकेजेस हैं उनको डिफाइन किया गया। अब पहले तो क्या है, जब हम मॉडल बनाते हैं तो उसके ऊपर क्या है, जैसे हमने प्रीवियस कीवर्ड कुछ पढ़े थे, तो इसके ऊपर क्या है, इसके ऊपर भी कीवर्ड यूज होगा, कौन सा, मॉडल का, ताकि हमें क्या हो, स्पेसिफाई कर दे कि ये हमारे पास जो पैकेज है ये क्या है, मॉडल का पैकेज बना है। और उसके बाद जो हमारे पास रिलेशनशिप है, जो हमारे पास क्या है, जैसे सर्विसेज लेयर, बिजनेस लेयर, इनका भी रिलेशनशिप शो किया गया है इस एरो के थ्रू। अब जैसे अब कहता है हमारे पास क्या है, जो दो रिलेशनशिप, एक रिलेशनशिप क्या कर रहा है, दो पैकेजेस को मिला रहा है, तो वो क्या होता है, डिपेंडेंसी। और उसके बाद क्या, अगर हम क्या करते हैं, अगर एक पैकेज को रिमूव करेंगे तो दूसरा भी क्या करेगा, उसको इफेक्ट करेगा, क्या करेगा, दूसरा इफेक्ट लाजमी करेगा। उसके बाद ये हमारे पास क्या है, कुछ एग्जांपल है, जैसे हमारे पास क्या है, क्लाइंट और सर्विस। क्लाइंट क्या है, अगर हमारे पास क्लाइंट है और सर्विस नहीं है तो उसका फायदा नहीं, अगर सर्विस है और हमारे पास कोई क्लाइंट नहीं आ रहा तो उसका भी फायदा नहीं है। तो ये क्या कर रहे हैं, बेसिकली ये एक दूसरे पर डिपेंड कर रहे हैं, ये होगा तो इसका काम चलेगा, ये होगा तो इसका काम चलेगा। तो ये क्या है, ये डिपेंडेंसी क्या कर रहा है, शो कर रहा है कि इन दोनों के दरमियान क्या डिपेंडेंसी लाजमी है। मतलब अगर ये इनके दरमियान डिपेंडेंसी नहीं है तो ये दोनों क्या है, एक दूसरे के प्रॉपर काम नहीं कर सकते, ठीक है। उसके बाद हमारे पास क्या है, जो हमारे पास डिपेंडेंसी है या रिलेशनशिप है वो क्या है, टू टाइप का है, एक यूनिडायरेक्शनल और दूसरा क्या है, बाई डायरेक्शनल। जैसे नाम से जाहिर है, यूनि मतलब एक डायरेक्शन में। अब हमारे पास क्या है, ए एक पैकेज है, ए से हमने मूव करना है बी में, बी से सी में, सी से फिर क्या होगा, ए में। तो ये क्या एक ही डायरेक्शन में मूव कर रहे हैं, तो इसको हम क्या कह सकते हैं, यूनि डायरेक्शनल डायग्राम। उसके बाद आ जाता है बाई डायरेक्शनल डायग्राम। बाई का मतलब दो। अब क्या है, अब ऐसी डायग्राम जिसमें क्या है, जो डायरेक्शन हो वो दो साइड पे जा सकती हो, एक ए से क्या कर रहा है, बी में मूव कर रहा है, और एक से ए से दूसरे ए पैकेज में क्या कर रहा है, मूव कर। तो ये क्या है, बाई डायरेक्शनल। अब नेक्स्ट देखते हैं हम कुछ एग्जांपल। ये हमारे पास क्या है, एटीएम सिस्टम है, ये यूज केस डायग्राम है, बट हमने क्या करना है, यूज केस पैकेज डायग्राम। तो हमने क्या करना है, पैकेज नाम, पैकेज तो लाजमी बनाएगा। तो हमने क्या किया, एटीएम सिस्टम में हमने दो पैकेज बनाए, एक ट्रांजैक्शंस का, उसके बाद क्या है, मेंटेनेंस। अब ट्रांजैक्शंस के उसके अंदर क्या, जैसे हमने पढ़ा था, ट्रांजैक्शन के अंदर उसकी क्या होंगी, प्रॉपर्टीज होंगी या उसके जो मेंबर होंगे, जो हमारे पास क्या है, जो पैकेज है उसके जो मेंबर होंगे, यहाँ पे उनको डिफाइन किया गया है। जैसे हमारे पास क्या है, ये उन्होंने कुछ दिए हैं, विदड्रॉ कैश, डिपॉजिट फंड एक्सेट्रा, ये हमारे पास क्या है, उसके एलिमेंट्स हैं। और उसके बाद जो हमारे पास लॉग इन है, प्रॉब्लम है, ये इसके क्या है, मेंटेनेंस के। और इसमें भी क्या है, रिलेशनशिप है, अगर हमारे पास ट्रांजैक्शन नहीं होगी तो हमारे पास मेंटेनेंस नहीं होगा, मेंटेनेंस नहीं होगी तो ट्रांजैक्शंस क्या कर रही है, मेंटेनेंस पे डिपेंड कर रही है। इसी तरह हमारे पास क्या है, अब हम क्या करेंगे, जो पैकेज डायग्राम है वो यूज कब करेंगे। अब समटाइम ऐसा होता है, हम प्रोजेक्ट कोई बनाते हैं, उसके अंदर 100 क्लासेस होती हैं, अब उनको पढ़ना, उनको डिफाइन करना, वो थोड़ा सा क्या होता है, कॉम्प्लेक्स हो सकता है, मुश्किल हो सकता है, डिफिकल्ट हो सकता है, और हमें समझ नहीं आता कि ये क्या बेसिकली हो क्या रहा है। तो उसके लिए हम क्या यूज़ कर सकते हैं, पैकेज डायग्राम यूज़ कर सकते हैं। और उसके बाद हमने क्या करना है, अगर कोई रिलेटेड एलिमेंट्स हैं
तो उनको हम क्या करें क्लास में डिफाइन करें, वो एक अलग सा मैटर हो जाता है। बट इसमें क्या है, हम एक पैकेज बना लेंगे और उससे रिलेटेड जो भी एलिमेंट्स होंगे हम उनको मेंबर बना देंगे, या जो भी एलिमेंट्स होंगे वो उसके अंदर ऐड कर देंगे। जैसे अभी हमने ट्रांजैक्शन का पढ़ा था, उसके अंदर उसके कुछ एलिमेंट्स थे। और उसके बाद क्या है, या हमने क्या करना है, कोई हाई लेवल का सिस्टम बनाया है, उनके जो प्रोमिनेंट या जो उसके बड़े बड़े फीचर्स या उनका जो स्ट्रक्चर हम चाहते हैं कि हम क्या करें, शो कराएं। अगर हम किसी को हम अपना सिस्टम किसी को दिखाएं तो वो क्या करें, वो हम सिंपल उसे जस्ट दिखाएं और वो क्या करें, वो समझ जाए। तो वो हम क्या कर सकते हैं, उसको मॉड्यूल्स में डिवाइड करके पैकेट डायग्राम के थ्रू वो हम क्या कर सकते हैं, उसको शो कर सकते हैं। होप यू लाइक माई वीडियोस, थैंक यू, और सब्सक्राइब करना मत भूलिएगा। अल्लाह हाफिज़।